हेलो एवरीवन, हमारी फिजिकल की एडमिट कार्ड आ चुका है हमारा। तो एसएससी सीपीयू फिजिकल एडमिट कार्ड आ चुका है। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप ssc.nr.nic.in है हमारी वेबसाइट है, वो आपको मैं लिंक में दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उधर से आप अभी जल्दी जाके डाउनलोड कर लो। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं इधर डिस्कस कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको बता रहा हूँ। कंडीशंस क्या होती हैं, सारी चीज़ जो नोटिफिकेशन में होती है जनरली बच्चों को क्लियर नहीं होती है, वो मैं इधर क्लियर कर दूंगा आपको। तो हमारा कुछ पहला पेज ऐसा दिखता है, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपके लिए ले लिया है, किसी बच्चे का हमारा एग्जाम्पल लिया है। आपको इधर दिख रहा होगा भाई 14 नवंबर से हमारा क्या है, फिजिकल स्टार्ट होने वाला है। तो 14 नवंबर से हमारा फिजिकल स्टार्ट होने वाला है सारे बच्चों का। तो किसी किसी बच्चे का भाई जल्दी आएगा, किसी बच्चे का लेट आएगा। तो इधर जो मैं कैंडिडेट लिया हूँ उसका 20 तारीख को है। तो ऐसा कुछ पेज हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा इधर रोल नंबर सबसे पहले आपको चेक करना है, उसके बाद अपना नाम चेक करना है, फिर कास्ट हमारा, और जो भी तुम्हारा सेक्स है, मेल है फीमेल है, जो भी बोलो, है ना। और इधर तुम्हारी एक आईडी होती है, आईडी बेसिकली मैंने इधर हाइड कर दी है उस बच्चे के, मतलब आईडी पहचान में ना आए, उसने मुझे बोला था। तो इधर हमारा क्या है भाई, आईडी होती है, ये सब चेक कर लेना आपको, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। 14 नवंबर से हमारा फिजिकल टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। अब फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की डिटेल दे दी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 20 तारीख को है, ये डेट अपना दिमाग में रख लेना जब भी आपका होगा। इधर मैंने 20 तारीख इस कैंडिडेट का है, आपका डिफरेंट हो सकता है। फिर उसने टाइम बताया होगा भाई कितने बजे आपको टाइम पहुंचना है। तो ये 6 बजे वेन्यू रिपोर्टिंग टाइम है। आप कोशिश करना आधा एक घंटा पहले ही पहुंचना, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। 1 घंटा पहले पहुंचो, या अगर पास में आपके फिजिकल वेन्यू अगर पास में है तो आप जाके एक बार विजिट कर लो, कि रास्ता आपको पता रहे, उधर सुबह लेट ना हो, क्योंकि जल्दी अगर लेट हो गए तो फिर वो लोग गेट बंद कर देंगे, तो आपको फिर रिक्वेस्ट करते रहो, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये होता है, बहुत सारे बच्चे नहीं पहुंच पाते, उसके बाद दिक्कत आ जाती है। और ये हमारा वेन्यू है, बेसिकली एड्रेस है हमारा ना, वेन्यू का एड्रेस होगा, तो एड्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एड्रेस में जाके विजिट कर लेना एक बार। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट बातों की, जो इधर लिखी गई है, जो बच्चे जनरली पढ़ते हैं और उन्हें क्लियर नहीं होता, तो वो मैं इधर क्लियर कर दूंगा सारे एक एक पॉइंट्स। अब बात आती है पहला नोट। पहला नोट यही है कि भाई जो भी फिजिकल टेस्ट हो रहा होता है वो बीएसएफ करवा रहा होता है, बोलो सीएपीएफ, नोडल सीएपीएफ करवा रहा होता है, तो उसी के अंडर सारा पेपर हो रहा होता है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। बात आती है सेकंड की। सेकंड वाली बात क्या है यार, हमारे इंडिया में हिली एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो हिली एरिया की हाइट थोड़ी छोटी होती है, तो उन्हें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। तो हिली एरिया कहाँ कहाँ के होंगे, गढ़वाल वाले होंगे, तो इनके लिए उनने सर्टिफिकेट निकाल दिया है ना। उनने निकाला कौन सा सर्टिफिकेट है हमारा, ठीक है। तो ये आपको अपने डीएम से या एसडीएम से या तहसीलदार जो भी होगा उससे साइन करवा के फिल करवा के लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जितने भी हिल एरिया वाले हैं, गढ़वाल वाले एरिया है, हिमाचल वाला एरिया हो गया ना, वो इस चीज़ को फिल करके पहले से ही भर के रखें, और ये सर्टिफिकेट आपको उधर लेके जाना होगा। आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप उधर प्रूव नहीं कर पाओगे, आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ था हिली एरिया वाले स्टूडेंट्स के लिए। बात आती है आगे और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो और इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं हमारी, है ना, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो हमारी इसमें याद रखनी है। तो आपको 22 जुलाई 2023 को नोटिफिकेशन आया था, उसमें सारी कंडीशन लिखी गई है कि आपको फिजिकल में क्या क्या करना है, आपके साथ क्या क्या प्रोसेस हो रहा होगा, वो चीज़ मैं इधर डिस्कस करूंगा। तो थोड़ा सा वीडियो में बने रहो। तो अगर मान लो जो भी हमारी इधर सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, हाइट वाला हो सकता है, चाहे एक्सपेंशन हो सकता है, और लॉन्ग जंप, हाई जंप, जो भी सारे हमारे करने पड़ते हैं, वो पहले ही एक बार चेक कर लेना। अगर वो चीज़ पूरी नहीं हो पा रही होगी तो भाई वो आपको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो ये पहले से ही, मतलब वही है ना, डॉक्टर के पास जाऊँगा तो बीमारी मुझे पता रहेगी ना, उस बीमारी के बारे में मुझे पता होगा तभी तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा। तो वैसे इधर भी है भाई, तुम्हें कितना रन करना है, कितना दौड़ना है, कितना हाई जंप करना है, पता रखो, फिर उसके बाद ही उधर जाओ। पता चला उधर जाके तुम वो चीज़ कर ही नहीं रहो तो बस फालतू में घूम के आ जाओगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। बात आती है तीसरे वाले की। अगर तुम सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए भर रहे हो दिल्ली पुलिस में, तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए भाई, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस उधर नहीं है तो आप उधर उस पोस्ट पे एलिजिबल नहीं हो, तुम्हें वो पोस्ट नहीं मिल पाएगी। चौथी चीज़ हमारी ये है कि भाई अगर तुम्हें कोई भी फिजिकल स्टैंडर्ड में लगता है कि भाई कुछ दिक्कत आई है ना, तो तुम उसी दिन, क्या बोलो, सेम दिन अपील कर सकते हो, और फिर जो भी अथॉरिटी होगी, प्रेजेंट अथॉरिटी होगी, फिर वो डिसीजन फिर से लेगी भाई, तुम्हारा फिर से कंडक्ट करवा देगी। हाँ, फिर से हाइट नाप लेगी, फिर से चेस्ट नाप लेगी। पर अगर उनने एक बार डायरेक्शन कर दिया भाई, डिसीजन ले लिया, तो वही हमारा फाइनल डिसीजन होगा। उसके बाद कोई भी चेंज नहीं कर पाओगे, कोई भी अपील नहीं कर पाओगे। तुम बोलो घर जाके फिर मैं वेबसाइट पे जाके अपील करूँ, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो जो भी तुम्हें लगे कि यार ये मेरे साथ गलत हो रहा है, तो तुम उधरी जो भी अथॉरिटी होगी उनसे बात कर लो, वो तुम्हारी बात सुनेंगे। पर हाँ, तुम एक बार निकल गए तब कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी बात, ठीक है। फिर यू शुड ब्रिंग
यो अपना भाई कॉल लेटर लेके जाना है, अपने रिसेंट 4 फोटो साइज फोटो मतलब पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना है। तो ये 4 से ज़्यादा ही लेके जाना, कभी कभी क्या हो जाती है गिर जाती है, कहीं गुम हो जाती है, कहीं ज़्यादा पेस्ट हो जाती है, तो फोटोज़ ज़्यादा लेके जाना। उधर बच्चे फिर ढूंढ रहे होते हैं और वो मिलती ही नहीं है, फिर उन्हें एक फ़ोटो की वजह से भी बच्चा वापस जाता हुआ मैंने देखा है। ठीक है, फिर आइडेंटिटी प्रूफ हमारा कोई ना कोई होना चाहिए, आधार कार्ड हो सकता है, वो इलेक्शन वोटर कार्ड जो भी तुम्हारे पास एक होगा नॉर्मल लेके जाना, पैन कार्ड पासपोर्ट जो भी हो सकता है, एक आईडी तुम्हारे पास होनी चाहिए दिखाने के लिए भाई मैं ही हूँ वो बंदा। ठीक है, अब एज कितनी होनी चाहिए भाई? 20 से लेके 25 में होनी चाहिए। कब तक? 1 अगस्त 2023 में तुम्हारी एज 20 से लेके 25 के बीच में होनी चाहिए। और रिलैक्सेशन मिल जाएगा ओबीसी के लिए 3 साल के लिए, और वही 5 साल के लिए SC ST के लिए मिल जाता है रिलैक्सेशन। वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर बात आती है क्या चीज़, तुम्हारी बैचलर डिग्री भी कंप्लीट हो जानी चाहिए। कब? 15 अगस्त 2023 से पहले तुम्हारी बैचलर डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। फिर बात आती है, ये पॉइंट मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, जितने भी हमारे हिली एरिया वाले हैं, गढ़वाल कुमाऊं वाले, इनको क्या करना पड़ेगा भाई? ब्रिंग अ सर्टिफिकेट। कौन सा सर्टिफिकेट? अभी जो मैंने पहले दिखाया था आपको, तो अथॉरिटी से साइन करवाना पड़ेगा, तहसीलदार हो सकता है, सब डिवीजन, SDM DM जो भी बोलो, उनसे साइन करवा के जाना पड़ेगा आपको। बात आती है अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की, तो इसमें क्या बोला गया है? अगर इसमें बोला गया है भाई तुम जो भी PT शूज़ पहनना है, या शूज़ पहन के दौड़ते हो, या कुछ भी पहन के दौड़ते हो, शूज़ हो गया, शॉर्ट्स हो गया, वेस्ट हो गया, पहनते हो, ये सारा क्या है भाई? खुद को लेके आना है ना, खुद अरेंजमेंट करनी है, ना कि वो देंगे आपको। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, पर बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं उधर उन्हें लगे कि हाँ वो अरेंजमेंट करेंगे, तो ऐसा नहीं होता, वो सप्लाई नहीं बोलते। दिस विल नॉट बी सप्लाइड भाई, SSC और CAPF जो भी बोलो, इनके द्वारा सप्लाई नहीं किया जाता। फिर भाई फर्दर में बोलो कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मान लो तुम्हारा मान लो एक्सीडेंट हो जाता है, जनरल इंजरी हो जाती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो फुल्ली तुम रिस्पॉन्सिबल हो। PT फिजिकल टेस्ट के लिए तुम गए हो, वो उनने बुलाया तो जरूर है, पर तुम अपनी मर्जी से गए हो, तो उधर अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता है तो वो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट उधर कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो अगर तुम SSC के लिए जाते हो, तो पहली बार अगर तुम्हारी SSC होती है तो उधर ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलता है, पर इस एग्जाम में ट्रैवलिंग अलाउंसेस नहीं मिलता है, ये याद रखना। तुम उधर अपील करने लग जाओ भैया मुझे ट्रैवलिंग अलाउंस चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है इधर। ठीक है, बात आती है दूसरी कि भाई ये कौन कंडक्ट करवा रहा होता है, तो भाई नोडल CAPF वही कंडक्ट करवा रहा होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। बात आती है एक नेक्स्ट भाई टेम डेट हो गया, टाइम हो गया और वेन्यू, ये सारी चीज़ एक बार फाइनल हो जाती है तो इस पर कोई भी तुम रिक्वेस्ट कर लो तो चेंज नहीं होगा। मतलब जो तुम्हारा एडमिट कार्ड आ चुका है अभी, इसमें जो भी डेट होगी, टाइम होगी और जो भी सारी चीज़ होगी, वेन्यू होगा, उसमें चेंज नहीं ला सकते हो। बोलो भैया मेरा इतना दूर दे दिया सर, इतना दूर मेरा पॉसिबल नहीं जाना, तो भाई वो तुम्हारी बातें नहीं सुनेंगे। जो फाइनल आ चुका है वही तुम्हें जाना, उधर ही तुम्हें जाना पड़ेगा टेस्ट देने के लिए। तो 11th पॉइंट में यही बोला था। 4th पॉइंट में ये बोला भाई कैनवसिंग इन एनी फॉर्म विल रिजल्ट इन कैंसिलेशन। मान लो तुम किसी को बोल रहे हो यार मेरा करवा दो, उसका करवा दो, यार तुमने सुना है ना दलाल बैठे रहते हैं, बोल देंगे भाई 20 लाख दे मैं तेरा अंदर करवा दूंगा। ऐसा किसी भी पार्टी में तुम्हें देखने के लिए मिल जाता है। अगर तुम किसी भी उसमें इंडल देखने को मिलते हो तो तुम्हारा पूरा तरीके से कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। अब कुछ कंडीशंस है हमारी जो हमें याद रखनी है इसके लिए, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट यही है हमारा। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है तुम्हें। तो हाइट की बात की जाए तो नॉर्मल कैंडिडेट होगा तो उसकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट एक्सपेंशन नॉर्मल में अनएक्सपेंडेड होगी तो 80 होनी चाहिए और एक्सपेंड करके 85 होनी चाहिए। अभी जिस की नहीं होती तो वो थोड़ा सा पुशअप करना स्टार्ट करते, पुशअप करोगे तो थोड़ी सी एक्सपेंड होगी ये। और एक दो वीडियो यूट्यूब पे जरूर देख लेना यार कैसे एक्सपेंड करते। बेसिकली मैं भी CAPF का देने गया था, बहुत CISF का देने गया था और ITBP का देने गया था, तो उधर फिजिकल मेरा क्लियर था। फिजिकल पे करना उधर कुछ नहीं होता, मुझे भी नहीं पता था उस समय पे, तो मैंने दूसरे लोगों को देखा वो क्या कर रहे हैं। तो नॉर्मल जो पतले पतले लोग थे, मैं तो भाई काफ़ी थोड़ा सा हेल्दी था, तो उधर नॉर्मल पतले लोग क्या करते थे, ऐसे एक्सपेंड कर दे रहे थे, थोड़ा सा ऊपर करके जब वो बोल रहा था ऐसे कर दे रहे थे। तो वो क्या एक टेक्निक है एक्सपेंड करने की, तो 5 सेंटीमीटर तो ईजिली हो जाता है आराम से। तो ये थोड़ा सा आप देखो, यूट्यूब पे देखो, एनालाइज करो चीज़ों को। फिर बात आती है हिली एरिया में, तो ये रिलैक्सेशन मिलता है, इधर 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर तुम्हें रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर वो तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है तो। बात आती है एक्सपेंड की क्राइटेरिया सेम ही है। अब कोई शेड्यूल ट्राइब्स है या शेड्यूल कास्ट वाला बच्चा है तो उसके लिए भाई थोड़ा सा और मिल जाता है 162.5। फिर इधर भाई एक्सपेंशन में भी कम मिल जाता है, 77 और 82 हो जाता है, 77 नॉर्मल, 82 एक्सपेंड करके। बात आती है फीमेल की। भाई फीमेल में क्या होता है, फीमेल में हाइट इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ 150 157, मतलब फीमेल की मिनिमम हाइट 157 तो होनी चाहिए, उससे ऊपर हो जाएगी बहुत बढ़िया है। फिर अगर हिली एरिया की है तो उधर 2 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन मिला है, अगर वही शेड्यूल ट्राइब्स की है तो 1 सेंटीमीटर और मिल गया है, तो 154 है।
चेस्ट का ऐसा कुछ इधर क्राइटेरिया नहीं होता है ना कि वो एक्सपेंड करके दिखा रही है लड़के, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जिस लड़कियों को ऐसा मतलब ज़्यादातर पता होता है पर इधर नहीं बताया गया, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो चेस्ट वाला कोई क्राइटेरिया लड़कियों के लिए नहीं होता है पर बॉयज़ के लिए होता है। बात आती है एंड्योरेंस टेस्ट में करना क्या पड़ेगा, तो मेल और फीमेल का थोड़ा अंतर होता है। ऐसे नहीं मेल और फीमेल को दोनों सेम करवाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना भाई। अगर मैं बोलूँ तो 12 मीटर दौड़ना पड़ता है मुझे 16 सेकंड में, विच इज़ नॉट अ हार्ड चीज़ अगर तुम रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो, ठीक है। फिर 1.6 किलोमीटर, ये भी 6.5 मिनट हो जाता है अगर रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो। अगर तुम नॉर्मल भी दौड़ रहे होता है ना इंसान, तो 7.5-8 मिनट में दौड़ लेता है। तो तुम रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो 6.5 मिनट के अंदर ये क्वालिफाई होता है बेसिकली। तुम ऐसा नहीं है कि मतलब कम लाओगे तो ज़्यादा अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। क्वालिफाई राउंड होते हैं, तुम आराम से 6.5 मिनट में कर सकते हो अगर रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो। और दिल्ली पुलिस में जा रहे हो भाई, पुलिस में जा रहे हो तो थोड़ा सा फिजिकल रहना भी चाहिए, तो इस चीज़ के लिए रेडी रहना। लॉन्ग जंप की बात की है तो लगभग 3.65 मीटर हमें करनी पड़ती है, 3 चांसेस मिलते हैं। तो ये जब भी प्रैक्टिस, लगभग 12 फीट होता है ये हमारा, तो जब भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना ग्राउंड में, तो ये 12 फीट नहीं देखना है तुम्हें, 12 फीट से कई आगे देखना है, कम से कम 14-15 मानना है तुम्हें फीट, ठीक है। तो इतनी प्रैक्टिस करके जाओ, क्यों? क्योंकि जब ग्राउंड में पहुंचोगे उधर तो भाई प्रेशर होता है, उधर 12 फीट भी बच्चों से नहीं लगते। जो बच्चे बिल्कुल अच्छे परफेक्ट तैयारी करके आते हैं ना, देखोगे यार पतले पतले हैं भाई, ये तो क्लियर कर ही देगा। मतलब मुझे देख के लोग सोच रहे थे मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, तो उधर मैंने क्लियर कर लिया और जो पतले पतले थे उनने क्लियर नहीं किया। तो ऐसा नहीं है, तुम्हें टेक्निक आना चाहिए। तो टेक्निक थोड़ा सा यूट्यूब पे देखो, बहुत लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है कि तुम्हें किस तरीके से कूदना है, शरीर को किस तरीके से आगे ले जाना है, अपने आप तुम्हारी बॉडी आगे जाती है और बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ करना। फिर आती है हाई जंप की। हाई जंप लगभग हमारा 4 फुट होता है ये, ठीक है। 3 पॉइंट मैंने कन्वर्ट करके इधर लिख दिया आपके लिए, तो 1.2 मीटर मतलब 4 फुट होता है, उसके लिए भी 3 चांसेस मिलते हैं। ये हाई जंप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो रोप रहती है, बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं उसे, तो कुछ बच्चे तो नॉर्मल कूद जाते हैं। कूदने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें देखना कि मैंने भी एनालाइज किया था, मैंने भी प्रैक्टिस नहीं की थी पर एनालाइज किया था। तो पैर एक लय में लेके जाना पड़ता है, मतलब एक पैर उठाए तो दूसरा पैर अपने आप ऊपर नीचे निकल के जाता है, और साइड से क्रॉस करके दौड़ना होता है बेसिकली। अगर तुम्हारा ऐसा कुछ है तो इधर से दौड़ के जाओगे, फिर से पैर उठा के बाहर कूद रहे होते हो, तो वो देखना बहुत ज़्यादा आसान होता है। प्रैक्टिस कर लेना, कोई रोप बांध लेना पार्क में, पेड़ों में, और प्रैक्टिस करना, ठीक है। 4 फुट तो करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, 4.5 पे बांध लेना। फिर शॉर्ट पुट, ये आसान चीज़ होती है। शॉर्ट पुट 4.5 मीटर डालना होता है, 3 चांसेस, बहुत आसान होता है, फेंक देता है आराम से। अगर कोई फिजिकल अच्छा है, थोड़ा सा नॉर्मल है, वो फेंक लेता है, इसमें हार्ड नहीं होता है, ठीक है। बात आती है फीमेल की। फीमेल को थोड़ी सी रियायत मिल जाती है ना, 18 सेकंड में 100 मीटर करना होता है, 4 मिनट में 800 मीटर करना होता है, ठीक है। फिर लॉन्ग जंप थोड़ी सी और छोटी कर दी जाती है, लगभग उनके लिए 9 फुट होती है, तो 2.7 और 3 चांसेस मिलते हैं। और हाई जंप के लिए बोलो तो लगभग 3 फीट होती है, 0.9, क्योंकि उसके लिए भी 3 चांसेस मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी, सारी क्राइटेरिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फिजिकल का यही है। जो वीडियो अभी तक देख रहा हो भाई, उसे सारी चीज़ समझ आ गई होंगी, नोटिफिकेशन आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी चीज़ मैं बता सकता था सारी चीज़ बता चुका हूँ। तो अगर अभी तक चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही किसी अच्छे चीज़ों के लिए ऊपर लाऊंगा, या आप कमेंट करना कि मुझे ये इस चीज़ में डाउट है, तो उस चीज़ में मैं वीडियो बना दूंगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।